जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, 19 अप्रैल को मेरे बेटे का बर्थडे होता है और हमारे यहाँ पर हर साल 19 अप्रैल को साईं संध्या और साईं पालकी निकलती है मंदिर में। तो संगत जी, मैं सुबह पालकी में चली गई थी। मैं एवरी ईयर जाती हूँ पालकी में भी और साईं संध्या में भी, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं बाबा से बहुत दूर हो गई थी। ब्लैक मैजिक की वजह से कह लो या उनसे मेरा कनेक्शन टूट गया था। तो मैं पहले साईं बाबा की बहुत पूजा करती थी, साईं बाबा के फास्ट रखती थी, साईं बाबा का स्नान कराती थी एवरी थर्सडे। मेरा सब छूट गया था, धीरे धीरे सब छूट गया। तो मैं गुरुजी से यही बोल रही थी, मैंने कहा गुरुजी, अगर आपको लगता है सही कि मेरा साईं संध्या में या साईं पालकी में जाना है, मतलब मैं जाऊं, तो आप मुझे कोई साइन दो। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे मैसेज के थ्रू बताया, पुत्र जो तू चांदी है वही कर, मैं तेरे ना ला। तो संगत जी, मैं साईं पालकी में चली गई और मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं काफ़ी टाइम बाद बहुत मन से साईं पालकी में जा रही हूँ। बहुत गई हूँ मैंने बहुत एंजॉय किया। पूरी पालकी मैंने अटेंड की, स्टार्टिंग से एंडिंग तक। उसके बाद साईं संध्या भी थी रात को। बट उसके बीच में पता नहीं संगत जी, मेरा मन बहुत बेचैन था। मुझे नहीं पता, मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था क्योंकि गुरुजी का एक मैसेज आ रहा था, पुत्र तेरे घर के ऊपर ना एक बहुत बड़ी बला छोड़ी गई है, जिन्हों तेरे पुत्र नू, तेरे बच्चे नू नुकसान है, तो अपने बच्चे नू संभाल करी। संगत जी, मैंने ये मैसेज पढ़ के मैंने बोला, गुरुजी मैं चिंता नहीं करती किसी भी चीज़ की, मुझे पता है आप खड़े हो और कोई भी बला किसी को नहीं छू सकती। मैंने ऐसे कह के मैंने वो जो मैसेज था मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा मुझे पता है आप खड़े हो तो मेरे घर पे कुछ नहीं हो सकता। मैं अपना आराम से थी। मैं शाम को, मेरा बेटा 6 बजे जिम गया। मैंने अपने बेटे को मना करना चाहा, शायद गुरुजी मेरे माइंड में थॉट डाल रहे थे कि बेटा मत जाओ, बट मैं अपने बेटे को बोल नहीं पाई क्योंकि बच्चे नहीं सुनते। तो वो जिम चला गया और जिम गया। संगत जी, मेरा बेटा 19 ईयर्स का हुआ है इस 19 अप्रैल को। तो जिम गया संगत जी, वो हाफ एन आवर में ही वापस आ गया जिम से। तो मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा क्या हो गया? संगत जी, उसने मुझे अपना हाथ दिखाया। उसका हाथ पे बहुत बुरी तरीके से चोट लगी हुई थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ? कहता मम्मा डंबल मेरे हाथ पे गिर गया। तो एक बार बहुत वो हुआ कि बर्थडे वाले दिन इसको क्या वो मिली है, ऐसी क्यों सज़ा इसको मिली बर्थडे वाले दिन। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोली। मैंने कहा, फिर मेरे को गुरुजी का मैसेज याद आया कि गुरुजी ने कहा था अपने पुत्र को संभाल के रखी, कोई बला आई है। तो मैं इसका भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका कि आपने मेरे बच्चे को सेफ रखा। उसको जिस तरीके से वो बता रहा है और उसके जो जिम ट्रेनर्स हैं उन्होंने बताया कि जिस तरीके से डंबल वो गिरा है तो उससे फ्रैक्चर भी हो सकता था हाथ में और मतलब रॉड वगैरह भी डल सकता था। तो बट गुरुजी की मेहर रही, उसको कट लग गया डंबल की वजह से, स्वेलिंग आ गई और थोड़ा सा मांस फट गया। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे बच्चे की रक्षा की। क्योंकि मुझे पता है कुछ भी हो जाए आप हमें कुछ नहीं होने दोगे। मैं बहुत विश्वास करती हूँ गुरु बाप पे, बहुत ज़्यादा। मैं इवन अपनी किसी फैमिली मेम्बर पे इतना विश्वास नहीं कर सकती अब जितना मैं आप पर विश्वास करती हूँ गुरुजी। मैं बहुत विश्वास करती हूँ गुरु बाप पे और मेरा विश्वास हमेशा ऐसे ही बनाए रखना गुरु बाप।
संगत जी, मैं हमेशा सत्संग सुनती थी कि वाइट कबूतर में दर्शन हुए, वाइट कबूतर में दर्शन हुए। अब हमारे यहाँ पे तो कोई वाइट कबूतर मैंने आज तक नहीं देखे। तो मैं 18 अप्रैल को मेरे भतीजे का बर्थडे होता है, छोटे वाले का। तो वहाँ पे मैजिक शो चल रहा था। तो कोई आइडिया भी नहीं था और ऐसा मतलब कुछ सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। संगत जी, मैजिक शो में जो मैजिक शो कर रहे थे उन्होंने मैजिक से वाइट कबूतर निकाला। तो जैसे ही वो वाइट कबूतर बाहर आया तो मेरे मुंह से निकला, जय गुरु जी आ गए, जय गुरु जी आ गए। मैंने अपनी मम्मा को बोला, मैंने भाभी को बोला कि देखो गुरु जी आए हैं वाइट कबूतर के रूप में, गुरु जी आए हैं। सबने शुक्राना करा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, आप ऐसे ही हमारे अंग संग रहना। संगत जी, मैंने गुरु जी से बहुत बड़ी अरदास लगाई हुई है, बहुत बड़ी। ये अरदास हमारे जीने मरने पर टिकी हुई है। एक बहुत बड़ा फैसला आना है हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ मई में। वैसे तो गुरुजी बोल रहे हैं कि घबराना, जो होगा तेरे लिए अच्छा ही करूँगा, बुरा नहीं करूँगा। गुरुजी ने मुझे बोला कि मैं तेरे को नया घर, नई कार ब्लेस करूँगा। पर संगत जी, आप सभी प्रार्थना करें, जो मई में हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ एक नया डिसीजन आना है वो हमारे फेवर में आए। गुरुजी, जो आपको सही लगे वही करना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। हर पल मेरे परिवार की ऐसे ही रक्षा करना, मेरे दोनों परिवारों की रक्षा करना, मेरे भाइयों की, मेरे पापा की, मम्मा की। मेरा भाई भी ठीक नहीं रहता है जब से उसको कोविड हुआ है। तो मेरे दोनों भाइयों की रक्षा करना गुरुजी महाराज, मेरे हस्बैंड की, मेरे पूरे परिवार की, क्योंकि मेरे दोनों घरों की डोर आपके भरोसे ही चल उड़ रही है। गुरुजी, अंग संग रहना और मुझे बहुत जल्दी से आप बड़े मंदिर डुगरी जल्दी से बुला लो गुरुजी। मैं बहुत तड़प रही हूँ आपके मंदिर आने के लिए गुरुजी महाराज। आपको सब पता है कि मैं नहीं आ सकती, मैं क्यों नहीं आ रही, आप सब जानते हो। आप भी रास्ता निकालो गुरु का, प्लीज़। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना।